में घायल व्यक्ति की मौत हो गई। नामकुम इलाके में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। सड़क पर उतरे आदिवासी समाज के लोग। नामकुम टाटी सिलवे मार्ग को जाम कर दिया गया। मारपीट में घायल सोनू मुंडा की मौत हो गई है और कल हुए विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्ष के बीच तनाव बरकरार है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस हिरासत में कई लोग हैं। शुक्रवार से ही ये विवाद लगातार चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामकुम टाटी सिलवे मार्ग को जाम कर दिया गया है और कल हुए विवाद को लेकर ये मारपीट की गई थी। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? लोगों की तरफ से क्या डिमांड की जा रही है? इस पूरे मामले को लेकर लोगों की तरफ से जो आरोपी हैं, जो इस पूरी घटना में शामिल लोग हैं, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो वहीं सादा पट्टा को भी रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है, ताकि जो आदिवासी की जमीन है या फिर जो गैर मंजूर हुआ जमीन है उस पर कोई अवैध कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसी तर्ज पर अब प्रशासन के द्वारा जो है वो एक्शन लिया गया है। नामकुम इलाके में जो स्टेशन के पास जिस होटल जो कि मेन आरोपी है वो राजू, वो फिलहाल जो है वो फरार है और इसी वजह से उसके जो भोजनालय एक होटल था उसे डिमोलिश किया गया है। तो इसके साथ ही इस पूरे क्षेत्र में जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है उस पर अब प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लोग जो हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ परिजनों को मुआवजा, क्योंकि जो सोनू मुंडा थे घर में एक वही कमाने वाले थे, तो जिस वजह से परिजन जो है वो मुआवजे और नौकरी की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन के द्वारा जो बातचीत है वो की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो एक्शन है आरोपियों के खिलाफ वो भी देखने को मिल रहा है। यूपी की तर्ज पर जिस तरह से वहां पर बुलडोजर चला करता है, कुछ उसी अंदाज में रांची पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर बुलडोजर इस वक्त चलाया जा रहा है। जी चलिए ओम प्रकाश, हमारे साथ बने रहिए, लेकिन पहले हम दर्शकों को परिजनों का बयान सुनवा देते हैं कि उनकी तरफ से क्या मांग रखी जा रही है। खटाल का ऑल टोटल सब लड़का लोग, हर घर का लड़का लोग वहाँ उपस्थित था। हम कह रहे हैं ना, हर घर के लड़के को अरेस्ट किया जाए। हम उन लोग का पहचान करेंगे कि उस दिन कौन कौन था और उन लोग को सजा मिलना चाहिए। एक फांसी का सजा मिलना चाहिए। मर्डर केस का जो सजा मिलता है ना वही सजा उनको मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद वो जो खटाल है ना, वो लोग अड्डा बना के रखा है, खटाल खाली किया जाए। प्रीतम नाम है ना, प्रीतम यादव सर, यही सब। कई लोग, कितना लोग घायल हुए? हम 7-8 जन घायल हुए। क्या नाम हो गया? विजय मुंडा। ओम प्रकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो विवाद था वो किस बात को लेकर शुरू हुआ था और फिलहाल पुलिस ने इस वक्त अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? ये पूरा जो विवाद था वो शुक्रवार को शुरू हुआ था। मामूली सी बात थी, जो होली खेलने के दरमियान जो है वो इस इलाके में युवकों के द्वारा जो है रंग डाला गया था, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ था। और उसके बाद उसी विवाद को जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा सुलझाने, ताकि रामनवमी और जो सरहुल का पर्व है वो शांति से मनाया जा सके, इसे लेकर बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच जो है दूसरे पक्ष के द्वारा ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया गया, घरों से छत से बरसाए गए ईंट पत्थर, और जिसमें ये लोग घायल हुए हैं, आदिवासी समाज के लोग, जिसके बाद से इस पूरे इलाके में जो तनाव है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो घायल जो सोनू मुंडा थे वो मौके पर घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर इलाज के क्रम में उनकी मौत हो जाने के बाद जो है वो लोगों में आक्रोश है। और कहीं ना कहीं अब जो डिमांड है तो उनका कहना है कि जो शुक्रवार की घटना हुई थी और जिसके बाद जो शनिवार को जिस प्रकार से मारपीट हुई, वो उस पूरी घटना में कहीं ना कहीं इस होटल और जो खटाल है उसकी संलिप्तता है, और इसी को लेकर कार्रवाई की मांग जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सड़क पर आदिवासी समाज के लोग उतरे हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाए, साथ ही साथ उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। तो असामाजिक तत्वों का अड्डा ये खटाल बना हुआ है, पीड़ितों का ये कहना है, और इसीलिए इस खटाल को हटाने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बता दें कि
त्योहार मनाने को लेकर बातचीत शुरू हुई और वो बातचीत ही विवाद में तब्दील हो गई और उसके बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक व्यक्ति की जान तक चली गई। होली के दिन दो गुटों के बीच विवाद के बाद सोनू मुंडा नामक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरा आदिवासी समाज जो है वो आक्रोशित है। और इस वक्त देख सकते हैं कि जो नामकुम टाटी सिल्वे रोड है उसे जाम कर दिया गया है। खासतौर से जो लोगों की मांग है कि जिस तरह से ये घटना हुई इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जाए और जिस तरह से घटना हुई है उसमें दोषियों पर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जो घटना आज होली एक सौहार्द का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, मेल मिलाप का प्रतीक है, उसमें इन्होंने खून की होली खेली। और हमारा मांग है कि जो भी इस घटना में शामिल है, चाहे किसी का भी छत्र छाया रहेगा, उसको गिरफ्तार करना होगा, उसको फांसी की सजा देना होगा और सोनू मुंडा के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी देना होगा। भुइयरी जमीन में बसे हुए तमाम अवैध कब्जा को हटाना होगा और प्रशासन से हम मांग करते हैं जब तक अवैध कब्जा रहेगा ऐसी घटना घटते रहेगी, इसको अगर रोकना होगा तो हटाना ही होगा। तो खास तौर से क्या कुछ प्रेम साई जी आप लोग क्या कुछ कहना चाहिए जिस तरह से ये घटना हुई है और आज सड़क भी जाम किया? देखिए, आए दिन देख रहे हैं कि आदिवासियों पर हत्या हो रहा है और ये जमीन के मसले पर है और देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए। यादव लोग हैं, लालू यादव एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवाद की बात करते हैं और उसके जमात के लोग यहाँ पर आदिवासियों को शोषण और दमन कर रहे हैं। हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि अविलंब सभी को गिरफ्तार हो और सोनू मुंडा का हत्या एक का हत्या नहीं, हम आदिवासियों का हत्या है। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को अविलंब जो है उस पर गिरफ्तारी करे, अन्यथा झारखंड बंद करने का हम लोग काम करेंगे। तो देख सकते हैं जो लोगों में आक्रोश है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के लोगों का कहना है कि घटना जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सोनू मुंडा की पत्नी का भी कहना है कि जो अवैध रूप से यहाँ पर खटाल बने हुए हैं उसे अविलंब प्रशासन हटाए और जो भी उचित मुआवजा है वो उनके परिवार को दिया जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क पर आदिवासी समुदाय के लोग उतर चुके हैं। नामकुम टाटी सिल्वे मार्ग को जाम कर दिया गया है। दरअसल शुक्रवार के दिन से ही ये विवाद चला आ रहा है और उसके बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। कई लोग जख्मी हुए, कुछ लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से लगातार उनके लिए ये मांग उठ रही है कि अपराधियों पर रेलवे की जमीन पे बनी हुई है, इसमें कि रेलवे के अधिकारियों के द्वारा नापी कराई गई है। यहाँ अंचलाधिकारी नाम नई राह पर दिखती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो अभी भी आपने जो तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर देखी और हमारे संवाददाता ओम प्रकाश आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे थे कि कैसे बुलडोजर की तरह से कार्रवाई की गई है और उसी खटाल को हटाया जा रहा है जिसकी मांग परिजनों की तरफ से की जा रही थी। जिला प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। सड़क पर आदिवासी समाज के लोग उतरे और उनकी ये डिमांड है कि सबसे पहले इस खटाल को यहां पर हटाया जाए, जहां पर इस पूरी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। असामाजिक तत्वों का ये अड्डा है और इस अड्डे को सबसे पहले हटाने की मांग की गई। परिजनों की तरफ से भी मांग की गई, स्थानीय लोगों की तरफ से मांग की गई है और देखिए प्रशासन ने सबसे पहले इस खटाल को वहां से हटा दिया है ताकि असामाजिक तत्व जो वहां बैठकर प्लानिंग किया करते थे, उपद्रव मचाने की कोशिश किया करते थे, वो अड्डा ही वहां से हटा दिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यही वो खटाल है जिसमें बैठकर पूरी प्लानिंग की गई थी, बातचीत की गई थी और पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके माध्यम से हम दिखा पा रहे हैं। अड्डा को अभी ध्वस्त किया जा रहा है, जेसीबी की मशीन मंगवाई गई है। जी ओम प्रकाश,
तो ओम प्रकाश से जुड़ने की हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से किस कदर कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मी आपको वहां पर मौजूद नजर आ रहे होंगे। जेसीबी की गाड़ी देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इस पूरे खटाल को ध्वस्त किया जा रहा है ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा बताइए कि वहां इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर जो आरोपी राजू गोप है वो फिलहाल फरार है और उस वजह से उसके जो अवैध कंस्ट्रक्शन किए हुए इमारतें थी, जो एसेट्स थे, उसके खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जो है वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो राजू की तलाश जो उसके की है, तो वही दूसरी तरफ जो प्रशासन का बुलडोजर है वो भी उसके खिलाफ जो है वो इस वक्त कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से इसी जो होटल था यहाँ पर राजू का, राजू भोजनालय के नाम से, बता दें कि यहीं पर इस पूरे अपराध की साजिशें रची जा रही थी। असामाजिक तत्वों का अड्डा बताया जाता है। यहाँ पर कई तरह के अपराध की गतिविधियों को यहाँ से अंजाम दिया जाता था, जिस वजह से प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके की मापी करने के बाद अब जो है जो पार्ट उसका था वो रेलवे की जमीन पर था, जिस वजह से प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की है और फिलहाल इन तमाम जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसे ध्वस्त करते हुए प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। जी ओम प्रकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, जेसीबी से उस पूरी जगह को हटा दिया गया है, उस खटाल को ध्वस्त कर दिया गया है और इसकी डिमांड पहले से की जा रही थी, तो कैसे ये कार्रवाई पूरी की गई? जी बता दें कि इसे लेकर प्रशासन के द्वारा जब कल ये पूरी घटना हुई और उसके बाद जब जो सोनू मुंडा है उसकी मौत की खबर सामने आती है, तो उसके बाद इलाके के लोगों में आक्रोश था और लोग भी लगातार इस पूरी वारदात की जो जहां से साजिश रची जाती थी इस अवैध खटाल के आसपास के इलाके में, तो उसे डिमोलिश करने की मांग कर रहे थे। तो प्रशासन के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन से सहयोग लिया गया, तो वहीं रेलवे के अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया। रेलवे के अधिकारियों के द्वारा भी आकर इलाके की मापी की गई, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है वो रेलवे की जमीन पर था, जिस वजह से रेलवे और जिला प्रशासन की टीम ने ज्वाइंट आकर यहाँ पर इलाके की पूरी मापी की और उसके बाद प्रशासन को ये मजिस्ट्रेट के माध्यम से ऑर्डर मिला, जिसके बाद अब ये जो अतिक्रमण है, जो बुलडोजर की कार्रवाई है, वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। फिलहाल तमाम जगह जो भी इसके आसपास के और भी इलाके हैं उसे भी अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में भी कोई इस तरह की घटना यहाँ पर न हो और जो भी इस तरह के संभावित स्थल है उसे कम से कम हटाया जा सके। इसे लेकर प्रशासन के द्वारा इस वक्त यहाँ पर जो नामकुम स्टेशन के पास जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएंगे। घोड़थंबा उपद्रव मामले में कार्रवाई की गई है। 80 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। 200 से लेकर 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा मामले में अब तक 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 14 मार्च को होली के दौरान ये बवाल हुआ था, जिसमें 200 से लेकर 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 14 मार्च का भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और 14 मार्च की ही एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब तक निशान देखा जा रहा है। उपद्रव के निशान अभी भी बाकी है और इस हिंसा में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 200 से लेकर 250 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और उनके ऊपर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जुलूस पर कैसे पथराव हुआ, हिंसा के निशान, आरोपियों पर दबिश, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और गिरिडीह में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। हालात अब पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन इस घटना को लेकर सियासत है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। बीजेपी के नेता सरकार से पूछ रहे हैं कि हेमंत सरकार में हिंदू के हर त्योहार पर हिंसा हो रही है और ऐसे में सरकार ही ये बता दे कि हिंदू त्योहार कब मनाएं। तो सत्ताधारी जेएमएम सीधे सीधे इस हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोग बताएंगे कि हिंदू अपने त्यौहार को कब मनाएं और कब नहीं मनाएं। जहां तक एफआईआर की बात है, एफआईआर में साफ साफ पुलिस ने लिखा है कि जैसे ही हिंदुओं की टोली मस्जिद मुस्लिम इलाकों में घुसती है तो उन पर पथराव किया जाता है, बोतल बम फेंके जाते हैं। यानी पहले से ही बोतल बम, पत्थर, ईंट वगैरह इकट्ठा किया गया था। कहीं ना कहीं ये जो पूरी तरह से प्री प्लान था और झारखंड गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस का जो ये पूरी तरह से फेलियर है। जहां भी थोड़ी बहुत घटनाएं घटित करवाने का प्रयास किया गया, वहां उसके पीछे भाजपा के लोग हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई एक लोगों ने तो जो शनिवार को पूरे झारखंड में होली मनाई गई, शुक्रवार को सनातन धर्म के हिसाब से शुक्रवार को होली नहीं मनाई जानी चाहिए थी, अगर हम धर्म को मानते हैं तो। उसके बावजूद हुल्लड़पन, फिर तरह तरह के भड़काऊ गाने और ठीक किसी पूजा स्थल के सामने जाके आप भड़काऊ नारे, इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम गिरिडीह की घटना पर दुख जताया है और हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोई राजनीति करना चाहेगी तो उसकी भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। क्या हिंदू समाज कभी भी मुस्लिम के कोई भी तजिया का जुलूस हो, चाहे किसी तरह का जुलूस में कोई बाधा उत्पन्न करती है? भारत हिंदुओं का देश है, भारत यहाँ के लोग भारतीय हैं, तो हिंदू के पूजा में ही, चाहे सरूल पर्व हो, आपको याद होगा 3 साल पहले रांची में सरूल का पर्व मुस्लिम समाज में नहीं जाने के लिए सड़क सबकी है, सड़क किसी एक संप्रदाय की नहीं है। इस तरह की जो राजनीति है झारखंड में, झारखंड के आपसी संवाद वातावरण के लिए उचित नहीं। सरकार को ऐसे तत्वों पर बिना वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इधर बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां बंद घर से एक ही परिवार के 4 सदस्यों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना महेश लिट्टी गांव की है, जहां पिता के साथ 2 बेटी, एक बेटे का शव बंद कमरे में पाया गया। आशंका जाहिर की जा रही है कि पिता ने पहले बच्चों की हत्या की और उसके बाद खुदकुशी कर ली होगी। पिता सनाउल राजमिस्त्री का काम करता था और घर में ही राशन और कपड़े की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी शनिवार को ही मायके गई थी और अपने 3 बच्चों यानी कि 12 साल की आफरीन, 8 साल के सपाउल और 6 साल की जेबा नाज को घर पर छोड़कर गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में होली के दौरान लोगों ने जमकर शराब पी रखी है। महज 2 दिनों के अंदर शुक्रवार और शनिवार को राज्य भर में 120 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। खासकर बिहार से सटे जिले चतरा, कोडरमा, पलामू, हजारीबाग में शराब के शौकीनों ने जमकर जाम छलकाए हैं। सिर्फ राजधानी रांची की ही अगर हम बात कर लें तो 15 से 17 करोड़ की शराब महज 2 दिनों के अंदर बिक चुकी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में सरकार ने शराब से 2700 करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है और ऐसे में होली के दौरान हुए कारोबार से सरकार को लक्ष्य तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। होली के दौरान राज्य भर में जमकर शराब छलका है और छलका ऐसा कि सीधे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। जी हां, बात करें शुक्रवार और शनिवार की, तो इन 2 दिनों के अंदर जो लक्ष्य की प्राप्ति थी, जो अनुमान जताया जा रहा था कि 100 से 125 करोड़ की शराब बिकेगी और उतनी शराब बिकी भी। हमारे सामने यहाँ पर झारखंड शराब जो विक्रेता संघ के जो सचिव हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो अनुमान है कि कुल 2 दिनों के अंदर 48 घंटों के अंदर कितने की शराब बिकी। देखिए, पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा बिका है शराब। पिछले वर्ष 84 करोड़ से 85 करोड़ के लगभग में शराब की सेल हुई थी पूरे राज्य में। इस बार करीब 115 से 120 करोड़ रुपए की शराब की सेल हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। 2 दिन में शराब की दुकानों में आप देखे होंगे घूम करके कि लाइन लगा हुआ था और बॉर्डर इलाके में ज़्यादा सेल हुई है, जैसे हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, ये सब में। इसका कारण मुख्य है कि बिहार ड्राई स्टेट है, तो बिहार ड्राई स्टेट, तो बिहार के लोग भी शौकीन हैं। देखिए, होली बिहार का ही होता है, जो गांव में, तो वो लोग एंजॉय कैसे करेंगे? तो लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ चले आए और आकर के उनके यहाँ रह गए 2 दिन रह गए। उसके बाद अगर ले जाना हुआ, जैसे भी ले जाए, एंजॉय किया। कहना कि जो होली की मस्ती बिहार की थी, वो झारखंड के भरोसे थी शराब के शौकीनों के लिए। एकदम बिल्कुल, पड़ोसी राज्य है तो हम तो मदद करेंगे ही। आओ भाई, पी लो, हमारे यहाँ बैठो, पुआ पूरी खाओ और दारू पियो। हमारा सेल बढ़ा तो झारखंड वाले के चलते हमारे यहाँ सेल बढ़ गया।
और कोई कारण नहीं है। 1 अप्रैल से शराब जो है क्या निजी हाथों में आ रही है? हाँ, 1 अप्रैल से निजी हाथों में जाएगी, खुद सरकार बेचेगी, और 1 मई से लॉटरी के माध्यम से हम लोग के पास जनरल लोगों के पास आने की उम्मीद है। देखिए, बता दें कि ताज़ा वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है 2024-25, उसमें शराब से सरकार ने रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है 2700 करोड़। और जो अनुमान था कि होली के दौरान 2 दिन जो मस्ती रहेगी, जो शराब के शौकीन हैं, जो आते हैं मैखानों में, उन्होंने शराब खरीदी है आपको 109 से 115 और 120 करोड़ के बीच में। मतलब जो लक्ष्य था कि तकरीबन 125 करोड़ का जो शराब जो है वो बिकेगी होली के दौरान, उतनी बिकी भी। अब ऐसे में सरकार 31 मार्च तक जो उत्पाद विभाग है वो अपने 2700 करोड़ के लक्ष्य के कितना करीब पहुंच पाता है, ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और साथ ही साथ विधायक पूर्णिमा दास के साथ रांची वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। रघुवर दास पूरे परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम और मां पार्वती के गठबंधन में शामिल हुए। रघुवर दास ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा के दरबार में पूजा अर्चना की और उसके बाद वो दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम भी गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18।